Hello everyone. So let us discuss another portion of efficient market hypothesis about market efficiency and how we could test them. In the last video, I have explained you about the three forms of market efficiency, that is weak form of market efficiency और जिसको हम weak form hypothesis बोलते हैं, semi strong form of market efficiency and strong form of market efficiency. वहां पर हमने पढ़ा कि उसका मीनिंग और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बट हाउ वुड वी टेस्ट कि भाई इस कोई अगर सिचुएशन पर्टिकुलर सिचुएशन है या मार्केट कंडीशंस हैं, तो उसमें हम कब बोलेंगे कि ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है, सेमी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है या स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स और कुछ हमने मेथड्स डेवलप किए हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो हेडिंग हमारी इस वीडियो की है टेस्ट ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अगेन विल टॉक अबाउट वीक, सेमी स्ट्रांग एंड स्ट्रांग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो देखिए, several studies have been made to assess the efficiency of the market. However, it depends upon which form of market efficiency one wants to test for. ठीक है, researchers use various statistical tests and techniques to whether the market is weak form efficient or not. Some of the tests to check the weak form are, तो सबसे पहले हम weak form of market efficiency चेक कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर तीन चार तरह की टेक्निक्स है। इसमें सबसे पहला आया सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, जिसको हम ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए, कोरिलेशन जनरली होता है जो हमारे को दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप शो करे। ठीक है, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स क्या होंगे, जो रिटर्न्स हमारे गिवन पीरियड में होंगे और कोई प्रीवियस पीरियड के जो आपके रिटर्न्स जिससे आप कंपेयर करना चाहते हो, तो उसको हम कंपेयर करेंगे, उनको हम मेजर करेंगे। अगर उनके बीच में कोई भी एसोसिएशन मिला या कोई भी रिलेशन मिला, so it means the markets are weak. Because why the markets are weak, मतलब क्योंकि here you can predict the price। और weak form of market efficiency क्या बोलता था कि भाई हाँ, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और अगर आप यहाँ पर कुछ एसोसिएट कर पा रहे हैं, आप प्राइस प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो वो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है। इट मींस द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड। ठीक है, तो जबकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट जो है रैंडम वॉक थ्योरी फॉलो करता है, जहां पर रैंडम पैटर्न्स होते हैं, कभी प्राइस अप कभी प्राइस डाउन। लेकिन अगर उसके बीच में कोई भी एसोसिएशन दिख रहा है गिवन पीरियड के रिटर्न और प्रीवियस ईयर पीरियड के रिटर्न में, इट मींस द मार्केट्स आर वीक। तो देखिए ये लिखा हुआ है, दिस टेस्ट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न्स इन अ गिवन पीरियड with those in previous period. The presence of association in return series implies markets are weak, because here you can predict the prices that from previous year there is a link in the current year price. Second है filter rules. Filter rules basically talks about support and resistance level, जो हमें बाय और सेल का सिग्नल देता है। अगर आपको ये सिग्नल अवेलेबल है और आपको मिल रहे हैं, आपको पता लग रहे हैं, अगेन इट वुड शो दैट द मार्केट्स आर वीक। और जनरली ये परसेंटेज में होता है। मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल बताऊंगा। तो पहले इसका मीनिंग देखिए आप। फिल्टर रूल्स आर द फिल्टर्स यूज्ड बाय द ट्रेडर टू जनरेट बाय और सेल सिग्नल्स। Generally, the stock price move in a given range, that is support and resistance level. On the basis of this range, filter is determined. It is usually in percentages. तो देखिए बाय और सेल सिग्नल आपको कैसे मिलेगा। ये एक एग्जांपल है जहां पर हम कहते हैं कि शेयर की ना एक रेंज है जिसके बीच में वो अप और डाउन होता रहता है। तो जहां पर वो एक, जैसे मान लीजिए द शेयर मूव्स इन अ रेंज ऑफ ₹100 टू 120, तो 100 वो भी सपोर्ट लेवल कि भाई इससे नीचे, इससे कम नहीं जाता, और इससे ऊपर नहीं जाता, तो 120 वुड बी रेसिस्टेंस लेवल। लेट्स से फिल्टर हमारा आया प्लस और -5%। नाउ व्हाट डज दिस फिल्टर शो। अभी आपने पढ़ा कि फिल्टर शोज अस द बाय और सेल सिग्नल। तो देखिए इसमें क्या है, लेट्स से फिल्टर इज +5 और -5% ऑफ द लोअर एंड अपर प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या है, द ट्रेडर विल बाय द शेयर वंस इट्स क्रॉसेस 105 रुपीज। अब अभी मैं कहता हूं उसका मिनिमम रेंज 100 है, तो 100 में 5 प्लस कर दो, तो इसका मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर के लिए एक, आप कह सकते हो एक बाय सिग्नल है कि 5% का जो हमारा फिल्टर था उससे ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही 105 से ऊपर जाए बाय कर। सेलर को क्या डर रहता है कि प्राइस गिर ना जाए, और बायर को क्या डर रहता है, प्राइस बढ़ ना जाए। तो अगर आपको ऐसा कोई फियर है, तो आप क्या कर सकते हो, फिल्टर यूज कर सकते हो। द मोमेंट यू फील
कि ये 5% से ऊपर जा रहा है फिल्टर, तो इट मीन्स अब ये 120 की रेंज तक जा सकता है, तो आपको बाय कर लेना चाहिए। सिमिलरली सेलर हैज अ फियर कि प्राइस गिर ना जाए, तो जब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो -5% के बारे में बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड ही विल सेल द स्टॉक इफ द प्राइस फॉल्स बिलो ₹114। अभी 114 कैसे आया? 120 का 5%, 120 का 5% होता है ₹6। तो अगर वन, अब सेलर के लिए क्या सिग्नल है? सेल सिग्नल कहाँ आएगा? 114 से अगर ये नीचे गया तो इट मीन्स इट्स द सेलर शुड सेल। अब आप कहेंगे यहाँ तो ₹5 था, क्योंकि 100 का 5% ₹5 होता है, तो 100 प्लस 5 हो गया। 120 का 5% ₹6 होता है, तो इसलिए 114 आ गया। तो बाय सिग्नल कहाँ है? जहां पर 105 से ऊपर जाए, और सेल सिग्नल कहाँ है? अगर वो शेयर 114 से नीचे चला गया। तो ये क्या 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 शो कर रहा है कि भाई जो शेयर 100 से 120 के बीच में रहता है, रेंज में रहता है, तो उसमें बाय और सेल सिग्नल हम फिल्टर्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस वे अ नंबर ऑफ बाय और सेल सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अ ट्रेडर। अगेन ट्रेडर यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। Again, it will show a weak form of market efficiency because here the seller could able to predict. Then comes third test, run test. रन टेस्ट बेसिकली क्या करता है कि रन टेस्ट हमें बताता है कि हमें ना नंबर ऑफ डेज गिवन होते हैं। तो अगर एक स्टॉक मार्केट कुछ टाइम के लिए पैटर्न फॉलो करता है कि 3 दिन से बढ़ रहा है फिर गिर रहा है 3 दिन, तो इट मीन्स ये रन टेस्ट होता है कि सक्सेसिव चेंजेस आ रहे हैं इन द स्टॉक प्राइसेस। ठीक है, रैंडम है और प्रिडिक्टेबल भी है। तो मैं कहता हूँ ये शेयर ना जनरली ऐसा होता है, पहले 5 डेज इंक्रीज होता है, फिर 5 डेज डिक्रीज करता है, या 3 डेज डिक्रीज करता है, फिर 5 डेज इंक्रीज करता है, फिर 3 डेज डिक्रीज करता है। तो इस केस में हम टेस्ट करते हैं रन टेस्ट। तो देखिए इसमें क्या है, इट इज यूज टू एनालाइज वेदर द सक्सेसिव चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस आर रैंडम और प्रेडिक्टेबल। A run is a sequence of price movements in the same direction। जैसे मैंने बोला 5 डेज एंड 3 डेज सेम डायरेक्शन का, पहले 5 डेज सेम, फिर 3 डेज सेम। नो गिवन नंबर ऑफ डेज क्लासिफाई द रन। अब आप हो गई रन क्या होता है? अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 5 डेज तक ये प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स, तो जैसे जनरली ट्रेडर कहते हैं 3 या 3 से ज्यादा दिन अगर वो एक पैटर्न फॉलो करता है तो हम उसको 1 रन काउंट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि नंबर ऑफ डेज को हम रन कम मानेंगे। जनरली इन्वेस्टर क्या करता है, 3 या 3 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में, सॉरी, इस केस में यू विल काउंट एज अ। तो देखिए नो गिवन नंबर ऑफ डेज क्लासिफाई द रन, बट यूजुअली मोस्ट ट्रेडर्स कंसिडर 3 और मोर consecutive प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अ रन। वो एक रन काउंट हो जाता है, उसके बेसिस पर फिर वो वैल्यूएशन करते हैं। The actual number of runs can be compared with the expected number of runs to check whether the two are significantly different or not। तो कहने का मतलब है जो आपने रन, टोटल नंबर ऑफ रन की है, मे बी इन अ मंथ और मे बी इन अ 6 मंथ, 3 मंथ, तो आप उसको मार्केट, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, उससे मैच करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या these patterns are following the same or they are different। अगर वो सेम फॉलो कर रही है इट मींस यू कैन प्रेडिक्ट, इफ दे आर डिफरेंट इट मींस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो दैट इज द रन टेस्ट। इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन यू कैन से। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टेक्निक। सो आई होप द रन टेस्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसको आप स्टडी करना। देन नेक्स्ट कम्स इज इवेंट स्टडी मेथोडोलॉजी। अब लेकिन वीक फॉर्म की वो 3 थी, ये हमारी है सेमी स्ट्रॉन्ग। देखिए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो तो एफिशिएंट मार्केट है। लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग क्या होता है? यहाँ पर सुपीरियर प्रॉफिट्स इन्वेस्टर अर्न कर सकता है व्हेन दे हैव कॉन्फिडेंशियल और इंफॉर्मेशन। और ये किसको डिसरिगार्ड करता है? फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे? इवेंट स्टडी मेथोडोलॉजी। This method is used to check the effect of announcements made by the company related to earnings, dividends, bonuses, returns, etc। तो हम चेक करेंगे कि अगर कोई कंपनी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर रही है जो स्टॉक मार्केट में वेरिएशंस लेकर आ सकती है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, तो उसका इफेक्ट चेक करेंगे। अभी इफेक्ट क्या होता है इसमें? हम एक इवेंट डे काउंट करते हैं। इवेंट डे मतलब कि जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, उसको हम बोलते हैं इवेंट डे। और फिर हम जनरली लेते टाइम पीरियड लेते हैं 30 डेज का, और हम एग्जामिन करते हैं
कि क्या 30 डेज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द डेट ऑफ अनाउंसमेंट इज कंसिडर्ड एज डेट एंड रिटर्न्स आर एग्जामिन्ड ओवर अ पीरियड, जनरली 30 डेज और कुछ केसेस में 60 डेज भी होता है। The market is considered to be semi-strong, efficient if its returns are significant over the period surrounding the event day. अगर कोई रिटर्न्स, इसका मतलब हम उसको सेमी स्ट्रॉन्ग तब मानेंगे कि इंफॉर्मेशन आई, इक्वल स्पीड के साथ सबके पास आई और सब ने लेट्स से इंफॉर्मेशन को जैसे ही वो प्राइस एडजस्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, तो रिटर्न्स क्या हुए, सिग्निफिकेंट हुए। तो इसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। और ये कौन से रिटर्न्स होंगे, जो आपका इवेंट डे है, जैसे आपने 30 डेज में चेक करो तो 30 डेज के आप कहते हो जब वो अनाउंसमेंट हुआ था उसके 10 15 30 डेज तक काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस इफेक्ट देखने को मिला मार्केट के शेयर, उस कंपनी के शेयर प्राइस पर। तो ये हो गया इवेंट स्टडी मेथोडोलॉजी। सेकेंड इन दिस कम्स इज एनोमलीज। एनोमलीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, इनएफिशिएंसीज, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो समथिंग विच इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। और लेट्स से कई बार क्या होता है मार्केट में ना छोटी मोटी डेविएशंस, या आप कह सकते हो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं कि स्टॉक प्राइस अपडेट नहीं हुआ लेकिन सेलर ने उसी रेट पे बाय कर लिया। आप कहते हो कि दो मार्केट्स हैं हमारे पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज, और सॉरी बीएससी एंड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ शेयर्स ना ऐसे हैं जो दोनों मार्केट्स में लिस्टेड हैं। तो कई बार क्या होता है कि जनरली तो क्या कहता है कि दोनों मार्केट्स में शेयर प्राइस सेम होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच या मे बी ड्यू टू हाई डिमांड इन वन मार्केट तो और लेट्स से लेस डिमांड इन अदर मार्केट, कई बार ना दोनों कंपनी जो कंपनी सेम है बट दोनों के प्राइस में ना 5 10 पैसे का गैप आ जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मे बी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। तो उसको बोलते हैं एनोमलीज। और इन्वेस्टर क्या करता है, इन जैसे 5 पैसा 10 पैसे का या 15 पैसे का कभी गैप आ भी गया तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बेनिफिट ज्यादा देर तक नहीं रहता। इट इट इज जस्ट डिसअपियर, जैसे ही पता लगता है हल्का सा ग्लिच है तो इमीडिएटली मार्केट क्या होता है, ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। लेकिन हाँ, जितने पीरियड के लिए वो रहा ग्लिच तो इन्वेस्टर कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। सो दैट इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब भी क्या होता था, जिस मार्केट में प्राइस कम दिख रहा है वहां से बाय किया और जिस मार्केट में प्राइस ज्यादा दिख रहा है वहां सेल किया, चाहे पैसे का इट इज इन टर्म्स ऑफ पैसे ओनली 10 पैसा 15 पैसा बट द क्वांटिटी में बी हाई। तो देखिए anomalies in the market represent inefficiencies and are often unpredictable. Investor can earn superior returns using these anomalies. The arbitrage opportunities disappear once an anomaly is detected and everyone wants to take the advantage of earning superior profits. जैसे सबको पता लगेगा कि भाई यहाँ ग्लिच है तो everyone investor would run to buy the share and sell the share in another market. बट ये मैंने आपको बताया ना ज्यादा देर तक अवेलेबल मार्केट में नहीं होता, इट डिसअपियर्स वेरी क्विकली वंस कुछ इन्वेस्टर्स को भी पता लग जाता तो मार्केट ऑटो करेक्ट्स इटसेल्फ। देन लास्ट कम्स इज टेस्ट ऑफ सेमी स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको बोला हम सेमी स्ट्रॉन्ग में जनरली क्या एज्यूम करते हैं, द मार्केट्स आर एफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें एक ये नियर रेयर फिनोमिनन है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट को टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इज रेयर फिनोमिनन इवन इन डेवलप्ड नेशंस, ऑल्दो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, तो वहां पर तो ये मतलब ही नहीं बनता चेक करने का। Testing of strong form of market efficiency is based on return patterns of the traders or insiders. If the return of the traders or investors is higher than the returns earned in the market, we assume that the markets are not strongly efficient. तो ये तो जनरली ऐसा होता है कि जैसे देखिए मार्केट्स में ना कुछ र्यूमर्स एनॉमलीज रहती हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो कहते हो भी मेरा पोर्टफोलियो हमेशा मार्केट से ज्यादा रहता है, मे बी हो सकता है आपने अच्छी कंपनी पे भी इन्वेस्ट किया हो, बट लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है और रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता है तो यू कैन फील दैट द मार्केट्स आर नॉट स्ट्रांगली एफिशिएंट, मे बी सम काइंड ऑफ anomaly, maybe some kind of confidential information is running in the market, so maybe the investor is taking benefit of it. लेकिन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब बनेगा, when we don't have this technical glitches, anomalies, we don't have any confidential information and it is fair to all. So that is a strong form of market efficiency. So I hope I have made my point in these two videos about efficient form of market hypothesis and how to test them. These both
videos you are checking in playlist is very important. So if you have any query, you can write in the comment box. I'll answer to it. And if you have understood, please like, subscribe, and share our channel. And please do comment that which topic you like the most and which topic you want further my videos to be uploaded on the channel. Thank you so much.